हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे जो होमवर्क मैंने आपको दिया था, यानी जो प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड एक्सरसाइज है। और वो एक्सरसाइज मैंने आपको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड की थी एंड आई होप आपने वो सोल्व करने के लिए अटेम्प्ट किए भी होंगे। तो अभी मैं उस एक्सरसाइज को सोल्व करूँगा, ठीक है। आपके जो भी डाउट्स रहे, ठीक है, उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और जो अदर स्कूल्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो उन बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो एक्सरसाइज है ये जेईई मेन के लेवल की एक्सरसाइज है। जेईई मेंस, उसके बाद से नीट के लेवल की और उसके साथ में एनटीएससी, ठीक है। इस लेवल की तो ये एक्सरसाइज है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। आप कंपैरिजन करना चाहें कहीं पर भी तो कंपैरिजन भी कर सकते हैं। सो एक्सरसाइज आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है। और अगर आपके पास में एक्सरसाइज नहीं है तो कोशिश करूँगा कि जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो लेक्चर का, उसके अंदर वो लिंक डाल दिया जाए जहाँ से आपको ये एक्सरसाइज मिल सके। प्लस साथ में मैं ऐसा भी करूँगा कि प्रॉब्लम्स को रीड करता हुआ चलूँगा, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम्स भी पता लगती रहें और सॉल्यूशन भी समझ में आता रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज है ये मेरे पास 5.2, ठीक है। सो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है इसके अंदर, इसमें गिवन है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज y इक्वल्स टू 16x माइनस 5x स्क्वायर बाई 4, फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज। y इक्वल्स टू 16x माइनस 5x स्क्वायर बाई 4, और यहाँ से हमें रेंज फाइंड करनी है, ये गिवन है। सो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए रेंज फाइंड करने के लिए क्या किया जा सकता है। सो मेथड यहाँ पर अप्लाई किए जा सकते हैं, टू डिफरेंट मेथड। एक थोड़ा लेंदी पड़ेगा आपको जब आप इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वेयर बाई यू स्क्वेयर को स्क्वेयर थीटा। अगर इससे कंपेयर करेंगे आप तो भी रेंज फाइंड की जा सकती है, बट दैट विल बिकम टू लेंदी। सो मैं ऐसे करता हूँ, इसके बाद से मैंने सिंप्लीफाई किया था इस इक्वेशन को, ठीक है। जो लेक्चर्स की सीरीज़ को इनिशियली शुरुआत से फॉलो करते आ रहे हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक, उनको पता है। सो y इक्वल्स टू, मैंने इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म किया था, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर इस टर्म में। सो अगर आप यहाँ से कंपैरिजन करेंगे सो वो ज़्यादा आपके लिए सिंपल रहेगा, इजी रहेगा और कम टाइम कंज्यूम करेगा आपका। सो इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करते हैं। सो कंपेयर करेंगे तो देखिए ऐसा कर लेते हैं हम, यहाँ पर मुझे 1 चाहिए, ठीक है ना। यहाँ था 1 माइनस एक्स बाई आर, तो यहाँ मुझे 1 चाहिए, तो 1 चाहिए। अगर आपको यहाँ से y इक्वल्स टू 16x को आउटसाइड रखेंगे, 16x को आउटसाइड रखा, 1 माइनस 5x स्क्वेयर बाई 4 इंटू 16x, ठीक है, यहाँ नहीं था तो डिवाइड कर दिया मैंने उसको। सो y इक्वल्स टू 16x इंटू 1 माइनस, यहाँ x तो कैंसिल होगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे यूज़ कर सकता हूँ, x कैंसिल हुआ तो न्यूमरेटर में x रहेगा, और ये जो 5 है वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में शो कर देता हूँ, इस 5 को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, क्योंकि ऐसा ताकि मैं इसको इसके साथ में कंपेयर कर सकूँ। सो ये टर्म कॉमन है यहाँ से आउटसाइड, 1 माइनस एक्स बाई आर। तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे इट मीन्स ये जो टर्म है यहाँ ये आर को शो कर रही है। सो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, 64 बाई 5 यूनिट्स। वो मीटर में है तो मीटर में शो करेंगे, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। दिस इज़ प्रॉब्लम नंबर 1 एंड दिस इज़ प्रॉब्लम नंबर 2। सेकेंड प्रॉब्लम में उन्होंने बोला है पार्टिकल इज थ्रोन विद वेलोसिटी u एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। अनदर पार्टिकल, फर्स्ट एक पार्टिकल को उन्होंने थ्रो किया हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बनाते हुए, अल्फा एंगल बनाते हुए फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। अनदर पार्टिकल इज थ्रोन
with same velocity at an angle alpha with the vertical। ये फर्स्ट पार्टिकल है लेट, और ये है सेकंड पार्टिकल जिसको थ्रो किया गया, ये वर्टिकल के साथ में अल्फा एंगल इसने बनाया हुआ है, ठीक है। सो दे आर आस्किंग फॉर व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट्स ऑफ द टू पार्टिकल। इन दोनों पार्टिकल्स के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो फाइंड करना है, यानी T1/T2 फाइंड करना है। सो देखिए फर्स्ट केस में T1 की वैल्यू, ये प्रोजेक्टाइल कितना टाइम लेगा। अब हॉरिजॉन्टल के साथ में अगर अल्फा एंगल बनाया हुआ है तो हमें ये पता है कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होना चाहिए, T1 2u sin अल्फ़ा बाई जी। T2 इक्वल्स टू सेकेंड प्रोजेक्टाइल के लिए, सेकंड में उन्होंने बोला वर्टिकल के साथ में एंगल अल्फ़ा है, इट मींस हॉरिजॉन्टल के साथ में जो सेकंड प्रोजेक्टाइल है उसने एंगल बनाया हुआ है 90 माइनस अल्फ़ा। तो उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, 2u साइन, यहाँ जो एंगल यूज़ किया जाता है वो एंगल होता है जो हॉरिजॉन्टल के साथ बना हुआ है। अब हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बना हुआ है, 90 माइनस अल्फ़ा। सो 90 माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई जी। सो T2 इक्वल्स टू 2u cos अल्फ़ा बाई जी। दिस इज़ T1, दिस इज़ T2 एंड वी नीड टू फाइंड रेशियो, यानी T1/T2 फाइंड करना है। सो T1/T2 की वैल्यू 2u/g कैंसिल होगा जब आप डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 2u/g आया हुआ था, यहाँ भी कैंसिल होगा। साइन अल्फ़ा बाई कोस अल्फ़ा कितना होगा, 10 अल्फ़ा। तो रेशियो T1/T2 का कितना रहेगा इस केस में, 10 अल्फ़ा, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम पर। सो थर्ड प्रॉब्लम में आपके लिए रीड करता हूँ। देखिए एक फिगर गिवन है और उस फिगर के अंदर उन्होंने 4 जो प्रोजेक्टाइल्स हैं उनको शो किया हुआ है, उनके y और x एक्सिस के इन बिटवीन जो उसका पाथ है वो शो किया है। वो पाथ मैं शो कर देता हूँ, देखिए क्या पाथ शो किया गया है। प्रॉब्लम नंबर थर्ड, ठीक है, सेकंड, ये थर्ड, ये थर्ड, और ये है फोर्थ, ठीक है। ये फोर्थ, ये थर्ड, ये सेकंड, ये फर्स्ट। फर्स्ट प्रोजेक्टाइल यहाँ पर लैंड करेगा, सेकंड यहाँ, थर्ड, फोर्थ। अब इसमें जो समझने के लिए पॉइंट है वो ये है कि ये उनका जो वाई एक्सिस का लॉन्ग जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यानी मैक्सिमम हाइट बोल सकते हैं आप, हर प्रोजेक्टाइल के लिए वाई डायरेक्शन के लॉन्ग जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है या मैक्सिमम हाइट है वो इक्वल गिवन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है रैंक द पाथ्स अकॉर्डिंग टू द इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट हाईएस्ट फर्स्ट, ठीक है। सो आपको यहाँ उनको अरेंज करना है, इस तरह से अरेंज करना है कि उनकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, सभी प्रोजेक्टाइल्स की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, जिसकी सबसे ज़्यादा उसको सबसे पहले रखिए, जिसकी उससे कम उसको उसके बाद में, ऐसे करना है। तो कैसे करेंगे सुनिए। अब यहाँ पर मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमने ना सिर्फ ये स्टडी किया था u² sin² θ/2g, इनफैक्ट मैंने आपको ये कहा था आप इस फॉर्मूले को इस टर्म में भी ध्यान रखिएगा, uy² डिवाइडेड बाई 2g, ये बताया था मैंने। uy इज़ इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस ऑफ प्रोजेक्टाइल। सो प्रोजेक्टाइल का इनिशियल जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वाई एक्सिस के अलोंग, ये वो है, ठीक है। अब क्योंकि सभी प्रोजेक्टाइल्स के लिए उन्होंने जो मैक्सिमम हाइट शो की हुई है, मैक्सिमम हाइट, सो मैक्सिमम हाइट क्या है, सेम। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इन सभी प्रोजेक्टाइल्स के लिए इनिशियल जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वाई डायरेक्शन में वो क्या रहेगा, सेम। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्योंकि सबके लिए सेम ही है, सो यू आई सेम रहेगा, ये क्लियर है। बट अगर बात हम करें रेंज की, हॉरिजॉन्टल रेंज, तो रेंज के लिए ये फॉर्मूला था, बिल्कुल आपको अपने ये याद भी किया होगा, u² sin 2θ/g। बट मैंने कहा था आपको अगर आप इस फॉर्मूले को इस टर्म में ध्यान रखेंगे सो समटाइम्स इट ऑल्सो बिकम्स बेनिफिशियल। रेंज इक्वल्स टू 2ux uy/g। अब क्योंकि इन केसेस के अंदर फोर्थ जो प्रोजेक्टाइल है उसकी रेंज सबसे ज़्यादा है, ये क्लियरली विजिबल है यहाँ से, थर्ड प्रोजेक्टाइल की उससे कम है, सेकंड की उससे कम है, और फर्स्ट प्रोजेक्टाइल की रेंज सबसे कम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ, और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट सभी प्रोजेक्टाइल्स के लिए सेम है, ये यहाँ से हमें पता लगा। तो
तो यू वाई की वैल्यू सभी प्रोजेक्टाइल्स के लिए सेम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम। तो इट मीन्स क्लियरली जिसकी रेंज ज़्यादा है सॉरी जिसकी रेंज ज़्यादा है उसके लिए यू एक्स ज़्यादा होगा। सो रेंज सबसे ज़्यादा फोर्थ की है, तो इनिशियल कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी का फोर्थ के लिए सबसे ज़्यादा होगा, थर्ड के लिए उससे कम, सेकंड के लिए उससे कम, और सबसे कम होगा फर्स्ट के लिए। क्लियर? क्योंकि रेंज जिसकी ज़्यादा इट मीन्स उसका एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी का कंपोनेंट ज़्यादा रहा होगा। तो फोर्थ के लिए सबसे ज़्यादा, थर्ड के लिए उससे कम, सेकंड के लिए उससे कम, और फर्स्ट के लिए उससे कम। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम चलते हैं, फोर्थ प्रॉब्लम पर। और फोर्थ प्रॉब्लम में आपको रीड करके बताता हूँ क्या गिवन है। प्रोजेक्टाइल को उन्होंने थ्रो किया है स्पेस में सो एज टू हैव मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज की वैल्यू कह रहे हैं इस प्रॉब्लम के अंदर मैक्सिमम है। ठीक है, थ्रो किया, सो रेंज के बारे में बोला गया है, रेंज मैक्सिमम है, इस तरह से थ्रो किया। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन कंसिडर करिए और फाइंड करिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम। तो देखिए प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इस तरह से थ्रो किया गया कि रेंज मैक्सिमम है, हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, आर मैक्सिमम होने की कंडीशन क्या थी? फॉर आर टू बी मैक्सिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर? टेकिंग पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज ओरिजिन, इसको ओरिजिन कंसिडर करके फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम। समझना इस बात को आप। हमें ये पता है कि जैसे आप u इसकी स्पीड है और 45 डिग्री एंगल आपने बनाया हुआ हॉरिजॉन्टल के साथ। सो इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग u कोस 45 और y डायरेक्शन के अलोंग क्या होगा? u साइन 45। ठीक है, u की वैल्यू अननोन है, u नहीं बताया हुआ। अब कंप्लीट जो जर्नी है उसकी, प्रोजेक्टाइल मोशन की कंप्लीट जो जर्नी है, उस कंप्लीट जर्नी के थ्रू आउट क्या रहेगा? x कंपोनेंट तो रहेगा सेम, ux इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ux सेम रहेगा। रीजन x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है? 0, क्योंकि क्या नेग्लेक्ट किया गया है? नेग्लेक्टिंग एयर फ्रिक्शन, एयर के फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दिया गया। तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 रहेगी और x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है इनिशियल जो होगी वही कंप्लीट जर्नी के थ्रू आउट होगी। बट वाई डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट यहाँ O से और A हाईएस्ट पॉइंट तक डिक्रीज होगा और A पॉइंट पर आकर इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी होगी? 0, और A से B तक आते हुए उसका वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? इंक्रीज। सो मिनिमम स्पीड की बात हो रही है। सो स्पीड एक्चुअल में जब फाइंड करते हैं तो क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में? एक्स डायरेक्शन के अलोंग जो स्पीड है वेलोसिटी है उसका स्क्वायर प्लस वाई डायरेक्शन वेलोसिटी उसका स्क्वायर। अब क्लियरली हाईएस्ट जो पॉइंट है वहाँ पर वी वाई की वैल्यू कितनी होगी? 0। ठीक है, सो उस केस में जब ये वैल्यू 0 होगी तभी ये वैल्यू मिनिमम आएगी। तो स्पीड तो मिनिमम कहाँ पर होगी? ये क्लियर है, एट स्पीड मिनिमम होगी एट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड मिनिमम हुई। तो यहाँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए हमें, तो एक कोऑर्डिनेट तो क्लियर है, एक कोऑर्डिनेट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये एक्स कोऑर्डिनेट की अगर बात करें इस पॉइंट का, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो कितना होगा? r/2, रेंज का हाफ। ठीक है, अच्छा वाई कोऑर्डिनेट चाहिए अब आपको इसका। सो वाई कोऑर्डिनेट को एक्चुअल में हम शो करते हैं h से, जो कि होती है मैक्सिमम हाइट। ठीक है, बट इन तरह की प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि आपको जो पैरामीटर्स गिवन है उन्हीं पैरामीटर्स में आपको आंसर चाहिएगा। ठीक है, सो यहाँ पर h गिवन है नहीं, h गिवन नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? हमें h के मतलब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो बताने होंगे, तो वो r की टर्म में ही बताने होंगे, क्योंकि प्रॉब्लम के अंदर r यूज़ किया गया है कि हॉरिजॉन्टल रेंज इज r। तो आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट भी r की टर्म में बताना होगा, जो कि किया जा सकता है। कैसे? रेंज मैक्सिमम के लिए r टू बी मैक्सिमम थीटा 45 था। सो व्हाट इज़ मैक्सिमम रेंज? रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, जिसको सिंपली मैंने r से ही शो किया है मैक्सिमम रेंज को। सो कितनी है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा,
थीटा की वैल्यू 45 डिवाइडेड बाई जी, सो आर इक्वल्स टू यू स्क्वेयर बाई जी। साइन 90 हो गया, ये 45 इंटू 2 साइन 90, तो यू स्क्वेयर बाई जी ये मैक्सिमम रेंज है, ठीक है। सो ये मैक्सिमम रेंज है। अब वाई कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर कितना होना चाहिए? सो मैक्सिमम हाइट कितनी है? मैक्सिमम हाइट है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। थीटा की वैल्यू 45, ठीक है। सो यू स्क्वेयर साइन 45 1/√2 होगा, उसका स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2g, तो यू स्क्वेयर इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 2g। सो इट मीन्स वी आर गेटिंग h इक्वल्स टू यू स्क्वेयर बाई 4g, ठीक है। अब इस h को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा r की टर्म में। अच्छा, r क्या है? r की वैल्यू है यू स्क्वेयर बाई जी। सो क्लियरली साफ साफ यहाँ से हमें दिखाई दे रहा कि जो h है वो है यू स्क्वेयर बाई जी, किसके इक्वल था? सॉरी, दोबारा लिख देता हूँ, यू स्क्वेयर बाई 4g। तो ये जो यू स्क्वेयर बाई जी है, यू स्क्वेयर बाई जी क्या है? r, तो यहाँ रखेंगे r, तो r बाई 4। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो कितनी होगी? r बाई 2, और y कोऑर्डिनेट कितना होगा उसका? r बाई 4, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं अब, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 5। सो प्रॉब्लम नंबर 5 में उन्होंने बोला कि ए लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, और विद सेम स्पीड u। सेम स्पीड u से सभी डायरेक्शंस में उन्होंने बुलेट को फायर किया है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एरिया ऑन द ग्राउंड ऑन विच दिस बुलेट विल स्प्रेड? तो मैक्सिमम एरिया यानी हमें फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पर गिवन है एरिया मैक्सिमम। प्रॉब्लम नंबर 5, मैक्सिमम एरिया कवर किया ग्राउंड पर बुलेट्स ने, ठीक है। सो इस केस में और लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स और सभी डायरेक्शंस में उनको यू स्पीड से थ्रो किया गया है। सो एरिया मैक्सिमम पहले विजुलाइज करना पड़ेगा आपको। देखिए, लेट अगर इस तरह से बुलेट्स को फायर किया गया होगा, ठीक है, ऐसे बुलेट्स को फायर किया गया होगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से बुलेट्स को फायर किया गया होगा। अब बुलेट्स को यहाँ से जब आप फायर करेंगे तो ये कुछ इस तरह का, इसका पाथ कैसा रहेगा? प्रोजेक्टाइल मोशन रहेगा इस तरह से, ठीक है। सो यहाँ पर उसका प्रोजेक्शन पॉइंट था और लेट इस जगह पर ये ग्राउंड को हिट करती है। क्लियर, ठीक है। अच्छा, सब डायरेक्शंस में उन्होंने बुलेट्स को स्प्रेड किया। एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। तो सब डायरेक्शंस में ऐसे आप बुलेट्स को स्प्रेड करोगे 360 यानी 2 पाई एंगल के अंदर, तो अगर आप सोचो तो जो एरिया कवर होगा तो उस केस में ये तो रेडियस हो गई ना उस केस में, क्योंकि सभी डायरेक्शंस की बात हो रही है। ऐसे विजुलाइज करें आप, ठीक है, यहाँ से प्रोजेक्ट किया इधर, इस डायरेक्शन में, सब डायरेक्शंस में ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है। सो जाकर वो ग्राउंड पर हिट करेगी तो ये एरिया जो सर्किल बना इस तरह से, ये मैक्सिमम होना चाहिए। सो वो सर्किल जो बना वो एरिया मैक्सिमम होने के लिए ये क्लियर है यहाँ से, ये इस सर्किल की रेडियस है। और प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये क्या होनी चाहिए? रेंज। सो एरिया कितना होगा? एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर आर हमारे लिए जो कि रेंज है, हॉरिजेंटल रेंज, वो इस केस में वर्क करेगी किसकी तरह? रेडियस की तरह से, ठीक है। और क्लियरली ये जो एरिया है, ये एरिया की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए रेंज की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। सो एरिया मैक्सिमम इक्वल्स टू पाई एज इट इज़ आर मैक्सिमम। सो रेंज मैक्सिमम होने के लिए एंगल कितना रखना पड़ेगा आपको? 45, ठीक है। और कितनी स्पीड से? यू स्पीड से उन्होंने प्रोजेक्ट किया। अब क्योंकि इनडायरेक्टली उन्होंने बताया कि एरिया मैक्सिमम चाहिए मुझे, एरिया मैक्सिमम होने के लिए ये मैक्सिमम चाहिए, और ये आर मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 45 होगा। तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, अभी मैंने शो भी किया था। तो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? यू स्क्वेयर बाई जी। तो ये वैल्यू रख देंगे यहाँ, यू स्क्वेयर बाई जी और इसका स्क्वेयर। सो एरिया कितना होगा? पाई यू टू दी पावर 4 बाई जी स्क्वेयर, ठीक है। दिस विल बी दी एरिया कवर्ड ऑन
हॉरिजेंटल सरफेस और हॉरिजेंटल ग्राउंड। दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 5 और अब हम प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आई होप ये क्लियर हुई होगी आपको, और अगर डाउट आया है या कुछ नहीं क्लियर हुआ प्लीज़ राइट इट कमेंट बॉक्स। प्रॉब्लम नंबर 6। तो प्रॉब्लम नंबर 6 में क्या गिवन है, ए प्रोजेक्टाइल थ्रोन विद इनिशियल स्पीड u, a projectile is thrown with initial speed u at an angle of projection 15 degree to the horizontal and range is r। प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, इनिशियल स्पीड u गिवन है, ठीक है, इनिशियल स्पीड गिवन है u, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 15 डिग्री है, हॉरिजेंटल रेंज है r। इफ द सेम प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल 45 डिग्री टू द हॉरिजेंटल विद स्पीड 2u, तो रेंज कितनी होगी, r इक्वल्स टू, और लेट मी कॉल इट r1 इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। यही तो फॉर्मूला है ना रेंज का। सो इनिशियल स्पीड u, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है 15 डिग्री, ठीक है। सो रेंज की वैल्यू यहाँ से कितनी हुई, r1 इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 30 बाई g, u स्क्वायर बाई 2g, साइन 30 1/2 रखेंगे, सो u स्क्वायर बाई 2g, इक्वेशन 1। सेकंड केस में रेंज, सेकंड केस में रेंज उन्होंने बताई है कि इफ़ दी सेम प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एंगल 45 डिग्री टू दी हॉरिजेंटल बट दिस टाइम विद स्पीड 2u, तो रेंज कितनी होगी, तो स्पीड अब 2u है तो 2u का स्क्वायर करेंगे और साइन 2 थीटा, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजेंटल के साथ 45 डिग्री गिवन है, डिवाइडेड बाई g। So we are getting how much, 4u square, this is 4u square, sin 90 हुआ ये 1 डिवाइडेड बाई g। तो उन्होंने क्वेश्चन के अंदर ये पूछा हमसे अब रेंज कितनी होनी चाहिए, सो यानी कि इनिशियल रेंज के कंपैरिजन में बात हो रही है। सो r2 इक्वल्स टू 4u स्क्वायर बाई g। आप ऐसा कर लीजिए, हालांकि डिवाइड करना भी एक ऑप्शन है, यट आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर देंगे। बेनिफिट ये होगा u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई 2g कितना है r1, तो यहाँ पर 8 और ये है r1। तो अब जो रेंज आएगी वो पहले केस में जो रेंज थी, फर्स्ट केस में जो रेंज थी उसका 8 टाइम्स होगी, ठीक है। सो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, प्रॉब्लम नंबर 7। मैं इसको रीड करता हूँ, क्या पूछा उन्होंने, रेंज r ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज सेम व्हेन इट्स मैक्सिमम हाइट्स आर h1 एंड h2, मैक्सिमम हाइट्स आर h1 एंड h2। रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज सेम, रेंज सेम है, जब मैक्सिमम हाइट h1 है तब भी रेंज r है और मैक्सिमम हाइट h2 है तब भी रेंज r है। तो क्वेश्चन में उन्होंने बोला व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन r h1 एंड h2। सो रिलेशन चाहिए r h1 और h2 में, ठीक है। सो देखो प्रॉब्लम नंबर ये कौन सी है, 7। देखिए एक तो ना यहाँ से रेंज की वैल्यू, हाइट h1 है, मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है, सो मैक्सिमम हाइट h1, ठीक है, और मैक्सिमम हाइट सेकंड केस में उन्होंने बोला h2 है। सो लेट मी, अभी तो आर्बिट्रेरली मैं शो कर लेता हूँ ऐसे। सो ये मैक्सिमम हाइट है h2, क्लियर, ठीक है। सो रेंज की वैल्यू दोनों केसेस में सेम है, हाइट h1 है फर्स्ट केस में, सेकंड केस में हाइट h2 है, बट रेंज सेम है। अब फॉर r टू बी सेम फॉर 2 डिफरेंट एंगल्स, 2 अलग अलग एंगल्स के लिए रेंज सेम कब होती है। सो एक तो एंगल क्या होगा अगर थीटा, सो सेकंड एंगल क्या होना चाहिए 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। एक एंगल है अगर थीटा तो दूसरा एंगल होगा 90 माइनस थीटा, ताकि रेंज की वैल्यू सेम आए। बट इन केसेस में हाइट डिफरेंट रहेगी। अगर आप लेक्चर सीरीज़ जो प्रोजेक्टाइल की है इसको कंटिन्यूसली फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो मैंने थ्योरी के ड्यूरिंग भी ये बात बताई थी, अब चेक करना, ये मैंने बताया था उस टाइम पर, रेंज सेम रहेगी बट हाइट डिफरेंट रहेगी, ठीक है। अच्छा, तो अब आर रिलेशन चाहिए उनको, आर h1 h2, इनके इन बिटवीन क्या रिलेशन होगा।
सो ये तो क्लियर है कि रेंज थीटा और 90 माइनस थीटा पर सेम रहेगी। तो आप हाइट फाइंड कर लीजिए। जैसे रेंज की वैल्यू तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी रहेगी, है ना, ये रहेगी, ठीक है। थीटा पर भी 90 माइनस थीटा पर भी। अब चाहो इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को क्या शो कर सकते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा बाई जी। ये टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। रिक्वायरमेंट हुई तो ठीक है, अदरवाइज डायरेक्टली सोल्व कर लेंगे। सो h1 की वैल्यू h1 इक्वल्स टू, ये मैक्सिमम हाइट h1 कितनी आनी चाहिए, जैसे अगर एंगल ये थीटा है तो थीटा एंगल है, तो थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे तो हाइट कितनी होनी चाहिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g h1। h2 कितना होगा, 90 माइनस थीटा एंगल बनाया हुआ है। फर्स्ट केस में अगर थीटा था तो सेकंड केस में कितना रहेगा, 90 माइनस थीटा। सो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2g। तो यहाँ से कितना आएगा, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। अब आपको चाहिए इन तीनों में रिलेशन, तो एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप h1 और h2 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो h1 इंटू h2 इक्वल्स टू, देखते हैं क्या रहेगा, u टू दी पावर 4 बाई 4g स्क्वायर डिनोमिनेटर में, और इधर आएगा साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। u टू दी पावर 4 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। सो h1 h2 इक्वल्स टू, यहाँ देखिए अब इसको रेंज के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो रेंज की टर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है, आप इसको एक काम करो, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 से डिवाइड कर लो। क्यों कह रहा हूँ ऐसा, अभी समझ में आएगा आपको। इस टर्म में कन्वर्ट करने के लिए u टू दी पावर 4 बाई 4g स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको और 4 से डिवाइड कर दिया। बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ यहाँ से कि दिस टर्म कैन बी रिटन एज h1 h2 इक्वल्स टू। इस टर्म को देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं रेंज की टर्म में, देखिए ध्यान से, u स्क्वायर इंटू 2 इंटू साइन थीटा कोस थीटा बाई जी होल स्क्वायर इंटू 1 बाई 16। यू स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे यू टू दी पावर 4 आएगी, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे कोस स्क्वायर थीटा, जी का स्क्वायर करेंगे जी स्क्वायर होगा, और ये 16 अलग से है यहाँ। सो h1 h2 इक्वल्स टू, यहाँ ये कंप्लीट तो क्या हुआ r, ये तो कंप्लीट हुआ r, तो यहाँ r स्क्वायर होगा और ये हुआ बाई 16, ठीक है। सो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, 16 h1 h2, यानी कि r रूट लेंगे तो 4 रूट ओवर ऑफ h1 h2, ठीक है। सो देख लेंगे एक बार अच्छे से इसको ना। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ये थी प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 8 को रीड करता हूँ मैं। सो प्रॉब्लम नंबर 8 में गिवन है ए ग्रास Hopper can jump to a maximum distance of 1.6 meter. It spends negligible time on ground. Negligible time on ground. ठीक है. It spends negligible time on ground. How far can it go in 10 seconds? So 10 second में वो कितनी मूव कर सकता है, कितना जा सकता है. So grasshopper can jump to a maximum distance of 1.6 meter. Maximum डिस्टेंस तक जंप करने की बात हो रही है, तो इट मीन्स ये आर की रेंज की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए ऐसे अगर जंप करेगा। सो ये रेंज की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, तो इट मीन्स ये एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। नेक्स्ट, रेंज गिवन है 1.6 मीटर। क्वेश्चन में बोला स्पेंड्स नेग्लिजिबल टाइम ऑन ग्राउंड। ग्राउंड पर तो काफ़ी कम टाइम के लिए रुकता है, उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ फिर आगे फर्दर ऐसे। तो अब बोले उन्होंने हाउ फार कैन इट गो इन 10 सेकेंड। टाइम दिया है आपको 10 सेकेंड का। 10 सेकेंड में वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, कितनी मैक्सिमम दूर जा सकेगा, ठीक है। यानी कि
10 सेकंड में कितना एक्स एक्सिस का लॉन्ग वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ये क्वेश्चन है उनका। तो ऐसे किया जा सकता है, एक्स एक्सिस का लॉन्ग आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, उसका कितने टाइम में चाहिए है, 10 सेकंड में, ठीक है। तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एक्स डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन का, इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन। अब डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन का आपको फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की मुझे नहीं पता, वो भी फाइंड करनी पड़ेगी। टाइम है 10 सेकेंड प्लस हाफ, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होता नहीं, टी स्क्वायर। सो एक्स इक्वल्स टू यू एक्स मल्टीप्लाइड बाई 10। अब हमें यू एक्स सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, तो यू एक्स सब्सटीट्यूट करने के लिए इन्फॉर्मेशन गिवन है। रेंज की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1.6 मीटर है, ठीक है। सो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू होती है यू स्क्वेयर बाई जी, ये हमें पता है, विच इज़ 1.6। सो यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10, सो यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 16। और u की वैल्यू जब फाइंड करेंगे सो 16 का रूट लेंगे, इट मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड। सो u की वैल्यू हमें मिली यहाँ से 4 मीटर पर सेकेंड। और अब आप इसको, ये कंपोनेंट होगा x डायरेक्शन में, इसका ये y डायरेक्शन में, तो हमें x डायरेक्शन का कंपोनेंट चाहिए। x डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा u कोस 45, तो u कोस 45 को सोल्व करेंगे, u की वैल्यू 4, कोस 45 1/√2 यानी कि 4/√2, तो ये वैल्यू रखेंगे यहाँ 4/√2 इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ से आप चाहें तो उसको क्या शो कर सकते हैं, √2 से रेशनलाइज करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से डिवाइड, तो ये रहेगा 20√2 मीटर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 9 डिस्कस करते हैं। रीड करता हूँ मैं। ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी, ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ v equals to ai cap plus bj cap if the range of the projectile is double the maximum height reached by it। तो उन्होंने कहा प्रोजेक्टाइल को आपने थ्रो किया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी रखी है, v इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप, इनिशियल वेलोसिटी है ये। प्रॉब्लम नंबर 9, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ठीक है। If the range of the projectile is double the maximum height, range of the projectile is double of the maximum height, given है ये, ठीक है। तो रिच बाई फाइंड द रेशियो ऑफ b बाई a, ये गिवन है और फाइंड करना है हमें b बाई a, ये फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी ये है, रेंज है वो 2 टाइम्स है मैक्सिमम हाइट का। तो मैं आपको बताऊं, अगर आपको सिंप्लीफाई करना है प्रॉब्लम को, हावेवर ये 2 अलग अलग मेथड से है, तो बेटर रहेगा आप इसको इस तरह से सोल्व करें। कैसे? रेंज के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2ux uy बाई जी, स्टडी किया था हमने ये। और दिस कैन बी रिटन एज v इक्वल्स टू, दिस कैन बी रिटन एज vx i कैप प्लस vy j कैप, ठीक है। सो क्लियरली यहाँ से कंपैरिजन जब आप करेंगे तो कंपैरिजन के बाद से क्या निकल कर आएगा, कंपैरिजन के बाद से vx इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस a और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस b। बस थोड़ा सा मे भी आपको कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा, यहाँ vx सिंबल यूज़ किया, यहाँ ux, बट दीज आर एक्चुअल में ये जो सिंबल यूज़ किया था उन्होंने v यूज़ किया हुआ था, बट ये उन्होंने बताया हुआ था कि इनिशियल वेलोसिटी है, तो हम इसको इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर करेंगे। सो रेंज क्या होनी चाहिए इस हिसाब से, 2 इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस का लॉन्ग a और इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस का लॉन्ग b डिवाइडेड बाई g, तो ये तो रेंज है। उसके बाद हाइट की बात करें तो हाइट के लिए मैंने आपको इसी टर्म में फॉर्मूला क्या बताया था, uy स्क्वेयर बाई 2g, तो uy यानी y डायरेक्शन का लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी विच इज़ b, सो b स्क्वेयर बाई 2g, है ना। अब वो कह रहे हैं कि रेंज 2 टाइम्स है हाइट का, सो रेंज इज 2ab बाई जी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ हाइट, 2 टाइम्स ऑफ हाइट इज दिस मच, b स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2g। सी व्हाट वी आर गेटिंग, g कैंसिल होगा, 2 कैंसिल हुआ, b की एक पावर यहाँ कैंसिल हुई, वी आर आस्क्ड टू फाइंड b बाई a, सो
बी बाई ए, इसको यहाँ रखेंगे तो अकेला 2 लेफ्ट है, सो बी बाई ए इक्वल्स टू 2/1। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चले। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो क्या है, प्रॉब्लम नंबर 10। प्रॉब्लम नंबर 10 है, ball is thrown at different angles with same speed. Ball is thrown at different angles with same speed u from the same points and it has same range in both the cases. So range की वैल्यू तो आई है सेम दोनों केसेस के अंदर, ये गिवन है। बाल को थ्रो किया, डिफरेंट एंगल्स पर थ्रो किया है, बट सेम स्पीड के साथ में थ्रो किया, तो क्लियरली एक एंगल थीटा होगा और दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा। y1 एंड y2 आर द हाइट्स अटेन्ड इन द टू केसेस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y1 प्लस y2। इस तरह की एक प्रॉब्लम पीछे उन्होंने पूछी भी हुई थी ना, डिस्कस की थी हमने, बट देखिए प्रॉब्लम नंबर 10। सो फर्स्ट केस में अगर r इज सेम, रेंज सेम है, सो रेंज सेम है तो एक एंगल होगा थीटा और एक होगा 90 माइनस थीटा, और इनिशियल स्पीड भी सेम रखी है। प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट जब किया गया है, तो प्रोजेक्ट किया गया है तो इनिशियल स्पीड तो सेम है, ठीक है, रेंज की वैल्यू सेम आई, तो कब आएगी, एक एंगल थीटा होगा और दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, अच्छा अब क्या बोला उन्होंने, y1 and y2 are the heights attained in the two cases, then find the value of y1 plus y2। this is y1 and this is y2, तब उन्होंने y1 plus y2 पूछा हुआ है, तो y1 plus y2 फाइंड कर सकते हैं। तो रेंज क्या रहेगी, पहली बात तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में रेंज सेम आएगी बट हाइट डिफरेंट होगी। फर्स्ट केस अगर थीटा एंगल से थ्रो करेंगे तो ये मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और y2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एंगल कितना 90 माइनस थीटा सेकेंड केस में बाई 2g। सो y2 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कोस स्क्वायर बाई 2g। दिस इज y1 and this is y2, they are asking for sum of both, so y1 plus y2 equals to u square by 2g, और u square by 2g कॉमन होगा, so u square by 2g को आउटसाइड रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होगा 1। ठीक है, सो ये y1 प्लस y2 के इक्वल आया है। ठीक है, और रेंज की जहाँ तक बात है, सो रेंज की टर्म में कन्वर्ट करने की बात है, क्योंकि ऐसा कुछ इवन है नहीं, बट हाँ ये ज़रूर है यहाँ से कि ये जो यू स्क्वायर है ना, यू स्क्वायर है, इस टर्म में ये वैल्यू आई हुई है, सो y1 प्लस y2 ये रिजल्ट रहेगा इस केस में। बाकी मैं आपको बता देता हूँ ये किस टर्म में गिवन है, हाँ इसी टर्म में वैल्यू गिवन है यहाँ यू स्क्वायर बाई 2g, तो आप इसी टर्म में उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसको प्रॉब्लम के अंदर मैं आपको बताऊं, प्रॉब्लम नंबर 10 की बात कर रहा हूं, इनिशियल स्पीड u क्वेश्चन के अंदर गिवन है, मतलब शो किया उन्होंने, बाल इज थ्रोन एट डिफरेंट एंगल्स विद सेम स्पीड u, तो अगर क्वेश्चन के अंदर u गिवन है तो हम आंसर u की टर्म में रख सकते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 11 रीड करता हूं मैं। Particle P is projected with velocity u1 at an angle 30 degree to the horizontal. Another particle q is thrown vertically upward with velocity u2 from a point vertically below the highest point of path P. Determine necessary condition for two particles to collide at the highest point. Let me show it by diagram. Problem number 11. ये P पार्टिकल था, इनिशियल वेलोसिटी u1, ये एंगल 30 डिग्री, ग्रेविटी एक्ट करेगी तो इसका पाथ जो है वो कुछ प्रोजेक्टाइल इस तरह का रहेगा। यहाँ पर कोई पॉइंट है Q, यहाँ से एक पार्टिकल को थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में u2 वेलोसिटी से, तो यानी एक का जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, इसका मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन होगा और इसका प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, पैराबोलिक पाथ होगा। तो
क्वेश्चन में ये कहा, सुनिए ध्यान से, अनदर पार्टिकल क्यू इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u2 फ्रॉम पॉइंट वर्टिकली बिलो द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पाथ ऑफ p। तो ये इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट किसके लिए, प्रोजेक्टाइल के लिए, इसके लिए, ठीक है। उसके वर्टिकली बिलो है ये पार्टिकल, उसके वर्टिकली बिलो है, वहाँ से उसको प्रोजेक्ट किया गया। तो कह रहा है डिटरमाइन द नेसेसरी कंडीशन फॉर द टू पार्टिकल्स टू कोलाइड एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब अगर दोनों पार्टिकल्स को यहाँ कोलाइड करना है, ठीक है, यहाँ इन दोनों पार्टिकल्स को कोलाइड करना है, इट मीन्स कि जो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, y एक्सिस का लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट होगा, लेट मी शो इट दिस वे, y डायरेक्शन के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट हुआ दोनों प्रोजेक्टाइल्स का, इट मीन्स वो सेम आना चाहिए, तभी वो कोलाइड करने पाएंगे यहाँ, ठीक है। तो इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा y एक्सिस के लॉन्ग, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इसके इक्वल बनना चाहिए, तभी कोलाइड करेंगे। सो y डायरेक्शन के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम रहने के लिए क्या होना चाहिए, देखिए, फॉर y डायरेक्शन, इस पार्टिकल का y डायरेक्शन के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फॉर पार्टिकल p। सो इसका y डायरेक्शन के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, लेट आप शो कर लेंगे इसको y1 से। सो y1 की वैल्यू ये कितनी होगी फर्स्ट पार्टिकल के लिए t टाइम में, यहाँ से t = 0 से थ्रो किया, यहाँ ने में अगर t टाइम लगा, सो इधर u1 cos 30 और इधर होगा u1 sin 30। सो u1 sin 30 इंटू t प्लस हाफ एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में हमेशा कितना होगा, -g इंटू टी स्क्वेयर। सो y1 इक्वल्स टू यहाँ से u1 sin 30 1/2 t माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। सेकेंड पार्टिकल के लिए बात करें, फॉर पार्टिकल q y2 इक्वल्स टू, इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, लेट y2 से शो कर लेता हूँ t टाइम में, तो उसका कितना होना चाहिए इस पार्टिकल के लिए, u इनिशियल वेलोसिटी ut प्लस हाफ a t स्क्वेयर, ठीक है। सो यहाँ से y2 इक्वल्स टू कितना हुआ, u2t माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, ठीक है। अब दोनों के y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इक्वल होने चाहिए, तभी उससे कोलाइड करने पाएगा। सो y1 और y2 को आप इक्वल रखेंगे, मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। सो इक्वल जब रखेंगे, सो दिस इज y1 u1/2 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर इक्वल्स टू u2t माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। ये कैंसिल हुआ और यहाँ ये t कैंसिल हुआ, ठीक है, और यहाँ u1/2 इक्वल्स टू u2, और रिलेशन पूछा था आई थिंक उन्होंने, डिटरमाइन द नेसेसरी कंडीशन फॉर टू पार्टिकल्स टू कोलाइड एट द हाईएस्ट पॉइंट। सो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन, वो अगर कोलाइड करते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर, तो ये कंडीशन है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर आप ध्यान रख लीजिए, हालांकि एक रिलेटिव मोशन जो 2D में स्टडी करेंगे ना, वहाँ पर भी इसको शॉर्ट किया जा सकता है, बट एक फैक्ट नोटिस करिए, जैसे वो कोलाइड करेंगे, जैसे यहाँ कोलाइड किया, जब कोलाइड करेंगे तो उनका जो यहाँ y डायरेक्शन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हुआ वो सेम रहा, ठीक है, तभी कोलाइड करने पाएंगे। y डायरेक्शन के अलोंग अगर डिस्प्लेसमेंट सेम रहना है दोनों का, तो ये जो टर्म है ये आपने देखा ये तो कैंसिल हो गई। तो इट मीन्स कि ये जो वेलोसिटी है u1/2, ये एक्चुअल में y डायरेक्शन की वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की। तो कोलाइड करने के लिए आप डायरेक्ट ध्यान रखना चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल की जो y डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी है वो इक्वल होनी चाहिए, अगर किसी बॉडी को वर्टिकली थ्रो किया गया है उसके इक्वल। तो जैसे इसका इधर कंपोनेंट u1 sin 30 आया, sin 30 1/2 होगा, तो ये हुआ u1/2, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, u2 के इक्वल, डायरेक्ट ध्यान रखना चाहें तो, ठीक है। अब चलते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 12 पर। सो प्रॉब्लम नंबर 12 क्या है, 2 seconds आफ्टर प्रोजेक्शन, 2 seconds आफ्टर प्रोजेक्शन ए पार्टिकल projectile is traveling in a direction inclined at an angle 30 to the horizontal. See problem number 12. एक बात समझिए,
प्रोजेक्ट करने के 2 सेकंड बाद, तो प्रोजेक्ट तो हमने यहाँ से किया, बट 2 सेकंड बाद, तो लेट ये t इक्वल्स टू कितना था 0, तो ये t इक्वल्स टू 2 सेकंड। यहाँ पर इज कह रहा है कि इन ए डायरेक्शन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू दी हॉरिजेंटल। सो इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन के लिए टेंजेंट डाल देंगे। ये एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बना हुआ है 30 डिग्री एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड है ये t इक्वल्स टू 0 था। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजेंटल के साथ 30 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है। आफ्टर 1 मोर सेकेंड इट इज़ ट्रेवलिंग हॉरिजेंटली। सो क्लियर इफेक्ट है कि t इक्वल्स टू 2 सेकेंड था और 1 सेकेंड बाद हॉरिजेंटली ट्रेवल कर रहा है, तो इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर होना चाहिए। तो एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। सो यहाँ पर y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 रहेगी, बट x डायरेक्शन में वेलोसिटी तो सेम रहेगी, वो तो चेंज नहीं होती। तो यहाँ पर एक फैक्ट के बारे में हम श्योर हैं कि y डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी कितनी मिलनी चाहिए 0। ठीक है, अब उन्होंने बोला फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, सो u और ये एंगल है अगर थीटा, तो हमें फाइंड करना है u एंड थीटा, ये दोनों फाइंड करने हैं। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे देखिए। एक तो ये इन्फॉर्मेशन है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, यहाँ पर अगर वेलोसिटी v है और यहाँ पर t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी है y डायरेक्शन के अलोंग 0, तो आप यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में तो फाइंड कर सकते हैं। कैसे? x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है u कोस थीटा इनिशियली, ठीक है, और ये y डायरेक्शन वेलोसिटी है uy u साइन थीटा। आप सिंपली uy ux भी यूज़ कर सकते हैं। t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर y डायरेक्शन का कंपोनेंट 0 हुआ वेलोसिटी का, सो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी वाई डायरेक्शन में अगर अप्लाई किया जाए, सो y डायरेक्शन में वेलोसिटी यहाँ पर कितनी होगी 0। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मुझे फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में -g और टाइम कितना 3 सेकेंड, तो यहाँ 3। ठीक है, सो uy क्लियरली यहाँ से ये 10 रखेंगे तो -30 इधर आएगा, सो 30 मीटर पर सेकेंड। सो इनिशियल वेलोसिटी हमें y डायरेक्शन में तो पता लग गई, प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में पता लग गई। अब हमें x डायरेक्शन की वेलोसिटी और चाहिए अगर u आपको फाइंड करना है तो। ठीक है, तो ux फाइंड करने के लिए इस फैक्ट का यूज़ किया जा सकता है। कैसे? देखिए, यहाँ पर ये एंगल 30 है, तो इस t इक्वल्स टू 2 सेकेंड की अगर बात करें, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड की बात करें, सो ये वेलोसिटी का कंपोनेंट y डायरेक्शन में होगा और ये कंपोनेंट होगा x डायरेक्शन में। सो यहाँ से, यहाँ इस ट्रायंगल से वी वाई वी एक्स का क्या रिलेशन होगा? सो एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ये कब था? एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर अप्लाई किया था। सो वी वाई बाई वी एक्स परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल्स टू 1030। सो वी वाई की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ, वी वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए यहाँ पर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर, तो वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी। सो यू वाई मतलब इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में वो कितनी है 30, प्लस ए वाई -10 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो -10 है। किस टाइम पर? t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर। ये रख दिया यहाँ। वी एक्स मुझे फाइंड करना है, 1030 इज़ 1/√3, तो 30 - 20, 10/Vx इक्वल्स टू 1/√3। सो Vx की वैल्यू आई यहाँ से 10√3 मीटर पर सेकेंड। अब बेनिफिट ये है कि x डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी, तो चाहे यहाँ आपने फाइंड कर ली, बट x डायरेक्शन के अलोंग तो यहाँ भी सेम रहेगी। तो रिजल्ट ये रहा, इनिशियली x डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी है 10√3 और y डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी है इनिशियली 30। ठीक है, रही बात एंगल की, तो ये एंगल बनाया हुआ था इनिशियल वेलोसिटी ने हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा, दिस इज़ 30। ठीक है, दिस इज़ 30। तो डायरेक्शन की बात करें पहले, या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ux का स्क्वायर प्लस uy का स्क्वायर, सो 10√3 का स्क्वायर होगा प्लस उसके बाद से 30 का स्क्वायर होगा यहाँ, तो कितना हुआ 100 × 3 300 प्लस 900 इक्वल्स टू 1200, जिसको शो किया जा सकता है
कितना होगा ये, तो इसको सोल्व करेंगे आप 400 इंटू 3, तो 400 का रूट 20√3 मीटर पर सेकेंड, ये तो आ गई इसकी स्पीड। और डायरेक्शन की बात करें तो टेन थीटा डायरेक्शन के लिए, वेलोसिटी की डायरेक्शन के लिए टेन थीटा, तो टेन थीटा फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर बाई बेस, सो 30 डिवाइडेड बाई 10√3, ये ज़ीरो कैंसिल हुई एंड टेन थीटा वी आर गेटिंग 3/√3 यानी कि √3, और थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री का मतलब। सो u की वैल्यू कितनी रहेगी इस केस में, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन 20√3 और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना आएगा यहाँ से 60 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। आई होप आपको समझ में आई है ये प्रॉब्लम। चलिए आगे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 13 को रीड करता हूँ मैं। सो प्रॉब्लम नंबर 13 में टू प्रोजेक्टाइल्स आर सेपरेटेड बाई हॉरिजेंटल डिस्टेंस x, दो प्रोजेक्टाइल गिवन है और उन्होंने बोला कि वो दोनों प्रोजेक्टाइल्स है वो एक दूसरे से x सेपरेशन पर हैं। ठीक है, अच्छा अब सेम टाइम पर उनको प्रोजेक्ट किया गया, सेम टाइम पर उन्होंने बोला उसको प्रोजेक्ट किया है विद डिफरेंट इनिशियल स्पीड्स, फाइंड द टाइम आफ्टर विच हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स बिकम्स ज़ीरो। ये डायग्राम गिवन है और ये डायग्राम मैं आपको शो कर देता हूँ, देखिए दिस इज़ x, ठीक है, दिस इज़ a, दिस इज़ गिवन u/√3, यस u/√3, एंगल कितना है यहाँ 30 डिग्री, यहाँ की बात करें u और ये एंगल है 60 डिग्री, दिस इज़ x। सो पॉइंट ए पॉइंट बी, अलग अलग इनिशियल स्पीड है, अलग अलग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, सेपरेशन उनके बीच में x है। क्वेश्चन में पूछा फाइंड द टाइम आफ्टर विच द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स बिकम्स ज़ीरो। सो इन पार्टिकल्स के बीच में जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है यानी कि x है, x ज़ीरो होना चाहिए, x शुड बी ज़ीरो। ठीक है, सो वो टाइम फाइंड करना है। सो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए अब ये भी प्रोजेक्टाइल पाथ लेगा कुछ इस तरह का, ऐसे पैराबोलिक, और ये भी कुछ पैराबोलिक पाथ इस तरह का लेगा। तो अगर लेट यू यहाँ पर कोलाइड करते हैं, ठीक है, यहाँ अगर वो कोलाइड करते हैं, सो इट मीन्स इसने जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग इस प्रोजेक्टाइल ने जो डिस्टेंस कवर की एक्स एक्सिस के अलोंग या जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और इस प्रोजेक्टाइल ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया एक्स एक्सिस के अलोंग टी टाइम में, क्योंकि एक साथ थ्रो किया था उनको, और लेट यहाँ पर कोलाइड करते हैं आफ्टर टाइम टी, कुछ टाइम बाद कोलाइड करेंगे आफ्टर टी सेकेंड। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा एक्स एक्सिस के अलोंग वो, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स एक्सिस के अलोंग वो, दोनों का सम कितना बनना चाहिए x, तो वो कोलाइड करेंगे। तो इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग लेट ये है x1 और इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है x2 इन टाइम t सेकेंड। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इधर देखो, इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग कितना आएगा u/√3 cos 30। ठीक है, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट ही चाहिए मुझे, तो इसका कंपोनेंट इधर कितना होगा u cos 60। तो x1 कितना होना चाहिए, x डायरेक्शन के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होना चाहिए, x डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी इनटू t प्लस हाफ a t स्क्वायर। a एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग वो जीरो होता है, तो लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं। रही बात x2 की, तो ये x2 है, इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग कितना होना चाहिए इधर, तो इसका कितना होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इधर u cos 60। ठीक है, यहाँ से आने में अगर t टाइम लगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट इनटू t प्लस वही बात एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल के लिए कितना होता है, जीरो। ठीक है, कब की बात है ये, जब एयर फ्रिक्शन नेगलेक्ट किया गया है तब। ठीक है, अब कोलाइड करने के लिए x कितना होना चाहिए, x1 प्लस x2। सो x इक्वल्स टू x1 कितना था, x1 की वैल्यू u/√3 cos 30 कितना है, cos 30 की वैल्यू √3/2 इंटू टी प्लस यहाँ u/2 क्योंकि cos 60 1/2 होगा इंटू टी। तो क्या कंडीशन आई यहाँ से, टाइम कितना आया, देखिए यहाँ से t फाइंड करना है मुझे, तो √3 तो ये कैंसिल ही हुआ। सो x इक्वल्स टू u/2 इंटू टी प्लस u/2 इंटू टी, u/2 इंटू टी प्लस u/2 इंटू टी कितना आएगा, u इंटू टी आएगा, और t की वैल्यू फिर यहाँ से अगर आप फाइंड करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू x/u। दे वर आस्किंग फॉर टाइम
फॉर विच x बिकम्स 0, सो टाइम विल बी x/u। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 14 में रीड करता हूँ, समझना प्रॉब्लम को आप। हॉरिजेंटल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल बिकम्स r + 2h फ्रॉम r। रेंज अगर पहले r थी तो रेंज हो गई है r + 2h ड्यू टू विंड इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, ड्यू टू विंड इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। ठीक है, here h is the maximum height reached by the projectile, what constant horizontal acceleration is imparted by the wind। तो विंड कितना उसको हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी। प्रॉब्लम नंबर 14 है ये। रेंज पहले इनिशियली r थी, नाउ बिकम्स r + 2h। किस वजह से हुआ ऐसा? ड्यू टू विंड, जो किस डायरेक्शन में चल रही है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो विंड ब्लो कर रही है उसकी वजह से रेंज इंक्रीज हो गई और r से r + 2h हो गई। और h कह रहा है इस जगह पर वो मैक्सिमम हाइट अटेंड के लिए हमने सिंबल यूज़ किया है। व्हाट कांस्टेंट हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन इज इम्पार्टेड बाय द विंड। तो विंड कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी जिसकी वजह से रेंज r से r + 2h हो गई है। ठीक है, देखिए विदाउट, अगर विंड की बात करें, विदाउट विंड, तो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। मतलब अब तक जो प्रॉब्लम्स है वो सब यही अज्यूम करके कंसिडर किया गया कि कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है, कोई एयर ब्लो नहीं करती। सो विदाउट विंड, और विंड भी उन्होंने हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कही इस केस में। ठीक है, बट विदाउट विंड की बात करें सो रेंज कितनी है r, ठीक है, और हाइट कितनी है h। और इस केस में मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम हाइट विदाउट विंड होती है uy²/2g। ठीक है, एंगल वगैरह कहीं इन्वॉल्व कर नहीं रखा उन्होंने, तो मैंने भी यहाँ इस टर्म में शो किया है। अच्छा, यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगेगा? टाइम ऑफ लाइट 2uy/g ये, और रेंज कितनी होती है? 2ux uy/g, ये रेंज होती है विदाउट विंड। ठीक है, अब क्योंकि विंड है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के अलोंग ब्लो करेगी, तो एक्सेलरेशन वो प्रोड्यूस करेगी एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, वाई डायरेक्शन के अलोंग कोई विंड का ब्लो नहीं होगा, सो वाई डायरेक्शन के अलोंग सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगा। तो जो पैरामीटर सिर्फ वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट्स पर डिपेंड करते हैं वो तो सेम रहेंगे। हाइट है वो सिर्फ डिपेंड करती है वाई डायरेक्शन के अलोंग जो वेलोसिटी उस पर, टाइम डिपेंड करता है वाई डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी है उस पर। ठीक है, लेकिन रेंज है वो एक्स और वाई दोनों पर डिपेंड करती है। इट मीन्स कि विंड जब ब्लो करेगी तो एच एंड टी विल रिमेन सेम, हाइट और टाइम सेम रहेंगे। तो यही हाइट और टाइम आप वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं जब विंड ब्लो करेगी तब। सो अगर विंड ब्लो करती है, ये डायग्राम यहाँ बना देता हूँ, तो जो रेंज है वो है r + 2h, क्योंकि विंड की वजह से कुछ एक्सेलरेशन होगा एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ एक्सेलरेशन होगा, तो लेट उसको कंसिडर कर लेते हैं ax = a। ठीक, तो अब उन्होंने यहाँ क्या पूछा है पहले प्रॉब्लम के अंदर, r से r + 2h हुआ, विंड ब्लो करती है तो इसका एक्सेलरेशन, विंड की वजह से एक्सेलरेशन कितना होगा। सो आप टाइम और हाइट सेम यूज़ कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग कितना हुआ? r + 2h। तो मैं यूज़ करता हूँ sx = uxt + ½ axt²। एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि ये गिवन है, डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग जो रेंज है वो r + 2h है, और ये एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो आपको तो इसी से जाना पड़ेगा। तो रेंज की वैल्यू अब है r + 2h = एक्स डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी। सो एक्स डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी की वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, कितनी है इनिशियली वो कंसिडर कर लेते हैं, ux को ux से शो कर लेते हैं। टाइम, तो मैंने ये तो आपको क्लियर किया था कि टाइम इस केस में और इस केस में जब विंड ब्लो करती है विद विंड और विदाउट विंड सेम रहेगा, तो ये सेम आना चाहिए ना। सो टाइम को कैपिटल T से शो कर दूँ, यही टाइम यूज़ करूँगा। ठीक है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग फाइंड करना है, a है वो, टाइम स्क्वायर, तो t का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, ये समझ में आया आपको। इसके बाद से हमें
एक्सेलरेशन फाइंड करना है और जो पैरामीटर्स गिवन है उन्हीं टर्म्स में फाइंड करना पड़ेगा। और जो पैरामीटर्स गिवन है उसके अंदर आर है पैरामीटर, एच पैरामीटर है मेरे पास, आर एच और जी की टर्म में आप फाइंड कर सकते हैं, और तो कुछ गिवन है नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे इस केस में, एक तो आप यहाँ पर टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, टाइम को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, हालांकि रेंज 2ux/y/g है नो डाउट, बट इस रेंज को ऐसे भी तो शो किया जा सकता है, ux तो एज इट इज़ इनटू ux एज इट इज़ 2uy/g, 2uy/g t है कैपिटल T, तो ये तो कैपिटल T रहा, तो ux इंटू टी की जगह तो पुरानी रेंज यूज़ की जा सकती है ux इंटू टी की जगह पर। सो r प्लस 2h इक्वल्स टू इस जगह पर तो आप कैपिटल R का यूज़ कर लेंगे, कोई इशू नहीं, लेकिन प्लस हाफ एक्सेलरेशन t का स्क्वायर, तो t जो है यहाँ से ये है, t का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4uy² डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर, t का स्क्वायर करेंगे 4uy²/g², r यहाँ से कैंसिल किया जा सकता है, वी आर गेटिंग 2h इक्वल्स टू हाफ, मतलब ये 2 कैंसिल कर देंगे इससे, ये 2 कैंसिल हुआ, 2 ने 4 को कैंसिल किया, सो 2a/g² इंटू uy²। अब एक अननोन वैल्यू इस जगह पर इन्वॉल्व है, बस एक्सेलरेशन की वैल्यू हम फाइंड तो कर सकते हैं, बट ui को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो आप ui एलिमिनेट करने के लिए h की टर्म में वैल्यू रख सकते हैं, तो ui की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, uy² की वैल्यू h मल्टीप्लाइड बाई 2g, सो 2h इक्वल्स टू 2a/g² इंटू uy², सो uy² की वैल्यू h मल्टीप्लाइड बाई 2g, यहाँ से सब्सटीट्यूट करी जा सकती है। अब देखें यहाँ वट वी आर गेटिंग, g कैंसिल होगा यहाँ से, एंड यहाँ पर h भी कैंसिल हुआ ना, ये h कैंसिल होगा, तो यहाँ पर लेफ्ट है मेरे पास 4a/g। ठीक है, और ये 2 था, तो वही है कि 2 इक्वल्स टू, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ कर देता हूँ, ये डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल कर सकते थे, बट ये 2 इक्वल्स टू 4a/g, तो ये कैंसिल हुआ 2 से, ये 4 2 पर, तो a चाहिए हमें, तो a इक्वल्स टू g/2, तो ये एक्सेलरेशन होगा g/2। ठीक है, देख लेंगे एक बार अच्छे से, फिर मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 15, और ये इस एक्सरसाइज की लास्ट प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम नंबर 15 डिस्कस करते हैं। रीड करूं, ए बॉय इज रनिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड। एक्स एक्सिस के अलोंग रन कर रहा है, कितनी स्पीड से रन कर रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, वाइल रनिंग ही मैनेजेस टू थ्रो ए स्टोन इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू हिज डायरेक्शन ऑफ रनिंग। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग रन कर रहा था तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्टोन को थ्रो करता है। ठीक है, विद वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद दी वर्टिकल, सो वर्टिकल के साथ में 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए। स्पीड ऑफ स्टोन एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री, स्पीड ऑफ स्टोन एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री। प्रॉब्लम नंबर 15। मैंने आपको जब प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक स्टार्ट किए थे ना, वेरी फर्स्ट लेक्चर, तो उसमें ये बताया था कि जैसे हम प्रोजेक्टाइल का मोशन एक्स वाई प्लेन में लेते हैं, और वो एक्स वाई प्लेन में किस तरह से लेते हैं कि जैसे अब नोटबुक्स में दिखाया जाता है, तो नोटबुक्स में एक्स और वाई प्लेन शो किए जाते हैं। ठीक है, बट वो मोशन होता किस में है, अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो वो इस तरह से बताया था मैंने, यूँ एक्स जेड प्लेन में होता है। ठीक है, मतलब जेड एक्सिस अगर कंसिडर करें प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है, तो जेड एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर अगर है तो वो मोशन एक्स जेड प्लेन में होता है। यहाँ से स्टोन थ्रो करूँगा ऐसे, तो ये जाएगा लेट, यहाँ से ऐसे जाएगा, तो ये तो हो गया लेट एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये जो है ये जेड एक्सिस है, बट वहाँ पर मैंने वाई एक्सिस कंसिडर किया था, मैंने कहा था ये ऐसे है बट हमें प्लेन में ऐसे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस समझना चाहिए इस केस में, कैसे वो मैं बताता हूँ। देखिए, बॉय रन करता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग रन करता है कितनी वेलोसिटी से, लेट उसकी जो वेलोसिटी है वो है 8 मीटर पर सेकेंड। सो एक्स एक्सिस के अलोंग उसकी वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक,
रनिंग ही मैनेज टू थ्रो ए स्टोन इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू हिज डायरेक्शन ऑफ रनिंग विद वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल। सो लेट ऐसे समझिए कि ये इनिशियल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड उसकी, और उसने स्टोन थ्रो किया, ये वर्टिकल है। इस वर्टिकल के साथ में ये जो वाई एक्सिस है, इसके अलोंग हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को शो कर रहे थे, किससे, -g से, ठीक है। सो इसके साथ में कितना एंगल बनाते हुए वर्टिकल के साथ में 12 मीटर पर सेकेंड, और ये इसके साथ में एंगल बना है 30 डिग्री, ठीक है। सो अब उन्होंने पूछा स्पीड ऑफ द स्टोन एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री। तो एक बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि इस स्टोन के पास, क्योंकि अगर मैं रन कर रहा हूँ इधर 8 मीटर पर सेकंड से इधर रन करूँगा, तो मेरी बॉडी 8 मीटर पर सेकंड से रन कर रही है और मेरे हाथ में कोई स्टोन है, तो स्टोन है तो जितनी मेरी वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो स्टोन की वेलोसिटी उतनी एक्स एक्सिस के अलोंग तो होगी। और ये वाई एक्सिस है लेट, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। अब वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, एक बार समझे पहले, दिस इज एक्स, ठीक है, ये वाई और ये जेड, तभी राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा, ठीक है। एक्स या फिर सॉरी आउटसाइड कंसिडर कर लेंगे, ये क्या है, एक्स ऊपर वाई और ये जेड। एक बार दोबारा से, दिस इज एक्स, क्लियर, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो एक्स वाई और ये जेड कर रहा हूँ। तो अगर मेरी स्पीड 8 मीटर पर सेकंड है तो स्टोन की स्पीड एक्स एक्सिस के लूँगा तो 8 मीटर पर सेकंड है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब थ्रो किया तो वाई एक्सिस के साथ में, वर्टिकल के साथ में उन्होंने 12 मीटर पर सेकंड 30 डिग्री एंगल पर थ्रो किया। तो जो ये वाई डायरेक्शन मैंने कंसिडर किया हुआ है, ये वाई एक्सिस कंसिडर किया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी ये, ठीक है। सो इसका कंपोनेंट वाई एक्सिस का लूँगा कितना होगा 12 का, इस वाई एक्सिस का लूँगा कितना होगा, ये एंगल 30 डिग्री बना है, तो इधर कंपोनेंट आना चाहिए वेलोसिटी का 12 cos 30। सो 12 इंटू कोस 30 √3/2 यानी कि 6√3 मीटर पर सेकंड। और सेकंड कंपोनेंट इसका किधर आएगा, सेकंड कंपोनेंट जेड एक्सिस का लॉन्ग होगा, ठीक है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वो रन कर रहा है ना उसके परपेंडिकुलर प्लेन में, तो एक्स एक्सिस का लॉन्ग रन कर रहा है तो उसके परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा होगा, वाई जेड ऐसे। और ये 12 मीटर पर सेकंड है और ये एंगल 30 है, तो इधर कंपोनेंट वाई डायरेक्शन का लॉन्ग आएगा, एक जेड एक्सिस का लॉन्ग आएगा। तो जेड एक्सिस का लॉन्ग कंपोनेंट कितना होना चाहिए, जेड एक्सिस का लॉन्ग वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा उसका, ये इनफैक्ट और करेक्टली मैं आपको बताऊं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, तो इस डायग्राम को मैं यहाँ ऐसे शो करता हूँ। आई थिंक दिस वुड बी मोर बेटर, एक्स वाई जेड और ये वेलोसिटी है 12 और ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। सो इधर एक्स एक्सिस का लॉन्ग वेलोसिटी कितनी थी 8 मीटर पर सेकेंड, इधर वाई डायरेक्शन का लॉन्ग कंपोनेंट कितना आया, यहाँ से हमने 12 cos 30 जिसको सोल्व किया कितना है 6√3, और इधर जेड एक्सिस का लॉन्ग कंपोनेंट कितना आएगा, यू जेड इक्वल्स टू 12 इंटू साइन 30। ये एंगल 30 था तो इधर u cos थीटा, इधर u sin थीटा। सो u sin 30 की वैल्यू 1/2 रखेंगे 6 मीटर पर सेकेंड। सो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर को अगर शो करें एक्स वाई और जेड डायरेक्शन के अलोंग, सो एक्स डायरेक्शन के अलोंग 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है आई कैप यूज़ करेंगे, वाई डायरेक्शन के अलोंग 6√3 जे कैप का यूज़ करेंगे, मीटर पर सेकेंड है ये भी, और जेड एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर यूज़ करेंगे के का, ठीक है, जेड एक्सिस के अलोंग। अब हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री पर स्पीड कितनी होगी, तो हाईएस्ट पॉइंट पर जब ये प्रोजेक्टाइल जाएगा तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा इस तरह से। सो हाईएस्ट पॉइंट पर तो क्या होगा, जो वाई डायरेक्शन के अलोंग इसका कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो कितना होगा 0, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी कि नेगेटिव वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी -g, तो इस कंपोनेंट के ड्यू टू वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट डिक्रीज होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना होगा 0, बाकी तो एज इट इज़ रहेंगे क्योंकि ना तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ना जेड डायरेक्शन में। तो ये जो टर्म है ये टर्म 0 होगी, तो उस केस में वेलोसिटी कितनी होगी 8 मीटर पर सेकेंड आई कैप प्लस 6 मीटर पर सेकेंड के कैप। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करेंगे हाईएस्ट पॉइंट पर तो
इसका स्क्वायर करेंगे प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 64 प्लस 36 कितना 100, तो कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, तो जो भी उसका वैलिड रीज़न रहेगा, आंसर रहेगा जो भी, वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, सो ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की है। अब आपको इसी तरह से वर्क करना है। कल आपको एक और लेक्चर मिलेगा प्रोजेक्टाइल पर, फिर उसके बाद एक एक्सरसाइज और मिलेगी। ठीक है, इस तरह से हम वर्क करेंगे।